राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देने के लिए आए हैं। आपको सनातन सत्य बताने आए हैं, आपको कुदरत का कानून बताने आए हैं और हम आपको बताने आए हैं कि सृष्टि को चलाने वाला कौन है और ये तय करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब ये 3 प्रश्न भीतर खड़े होंगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी आपको आत्मा का अनुभव होगा। तो हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के सेंटर में आत्मा है, उसी आत्मा का दर्शन कराने, उसी आत्मा का अनुभव कराने आए हैं और वो हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है धर्म और संप्रदाय। भाई और बहनों, धर्म और संप्रदाय 2 अलग अलग चीजें हैं। ये एक नदी के 2 तट है, ये 2 छोर है और दोनों अलग अलग है। हम एक एक को परिभाषित करेंगे लेकिन दोनों संबंधित है।
दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक सिक्के के पहलू है। एक का काम दूसरे बिना नहीं हो सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला धर्म कुछ नहीं कर सकता, अकेला संप्रदाय कुछ नहीं कर सकता। दोनों मिलेंगे जब काम होगा। अगर व्यक्ति अकेला चाहे कि मैं सब कुछ करता हूँ, ये निरपेक्ष बात है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसको सापेक्ष होना पड़ेगा। सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास। जब हम साथ मिलेंगे तभी विकास होगा और तभी सर्वोदय की बात पुष्ट होगी। अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होता। सबकी भावना होनी चाहिए, सबकी विकास की भावना होनी चाहिए। सभी हम विकास करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति जो है हम प्रतिष्ठा का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति हम ईर्ष्या का भाव नहीं रखें, एक दूसरे की हम निंदा नहीं करें, तभी जाकर के हमारा विकास होगा। सर्वधर्म संभाव करने से ही सुख होगा, शांति होगी, विकास होगा और हमारा भारत देश पुनः जो है जगत गुरु देश बनेगा, जगत विख्यात देश बनेगा। धर्म गुरु, विश्व विख्यात धर्म गुरु देश था और वापस पुनः बनेगा। तो हम बात कर रहे थे धर्म और संप्रदाय की। पहले हम बात करते हैं संप्रदाय। देखिए, केला होता है, केले के छिलका होता है, उसके अंदर गुदा होता है। गुदा बहुत मीठा होता है और वह हम उसको खाते हैं, और छिलका होता है उसको हम फेंकते हैं। छिलके बिना गुदा सुरक्षित नहीं रह सकता। इस शरीर के ऊपर चमड़ी ना हो तो ये शरीर जो है, जो हाड़ मांस का पुतला, वो गिर जाएगा, वो मर जाएगा। ये चमड़ी एक पैकिंग है। मान लीजिए कि दुनिया के दूसरे कोने से कोई वस्तु आती है और इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने, मान लो ग्लास है, तो ग्लास को हैंडल विद केयर रखा जाता है, उसकी बहुत अच्छी तरह से पैकिंग की जाती है। क्या कोई इधर उधर फेंके ट्रांसपोर्ट के अंदर तो वो टूटे नहीं। तो अगर उसकी पैकिंग जो है वो उसका छिलका है, उस पैकिंग को हटा करके उसके भीतर जो बहुमूल्य चीज डाली हुई है उसको रखते हैं अपने घर में, ड्राइंग रूम के अंदर हम उपयोग में रहते हैं। पैकिंग को नहीं लेते हैं, पैकिंग को हम कबाड़ी को बेच देते हैं। और लेकिन पैकिंग का अपना महत्व है। वो पैकिंग ही उस वस्तु को सही घर तक लाता है। ये शरीर का पैकिंग इसको जिंदा रखता है। जो हमारा फल देने वाला पेड़ है, उसकी जो छाल है, उसकी पैकिंग, उसके पत्ते टहनियाँ, उसकी पैकिंग है, उसका प्रोडक्ट है मीठा मीठा आम का फल, मीठे मीठे हमारे सारे फ्रूट्स जो है वो उस पैकिंग के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। तो संप्रदाय जो है वह छिलका है और जो गुदा है वो धर्म है। दोनों के बिना धर्म जिंदा नहीं रह सकता। धर्म गुदा हम खाते हैं, धर्म हम जीवन में उतारते हैं। तो ये हमारा संप्रदाय की व्यवस्था है। लेकिन इसके बिना धर्म का काम नहीं चलता है। लेकिन सब आज बुराई क्यों पैदा हो गई है? हमने संप्रदाय को धर्म मान लिया, हमने छिलके को गुदा मान लिया और उसको खाने लग गए तो क्या होगा? कोई टेस्ट नहीं आएगा। हमें ये भ्रांति है, ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। उस रॉन्ग बिलीफ को हम समाप्त करने आए हैं कि संप्रदाय को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, और लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उसके अंदर जो तत्व है वो धर्म तत्व है, उसको जानो। संप्रदाय कोई धर्म मत जानो। अब देखो, हम धर्म की थोड़ी परिभाषा करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि धार्यति इति धर्म, धारण किया जाता है वो धर्म है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने धारण किया कि ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को धारण कर लिया तो ईमानदारी धर्म बन गया। मैंने ये धारण किया कि योग भगावे रोग, तो योग मेरे लिए धर्म बन गया। मैंने ये धारण किया कि मुझे जो है सबके साथ सम्मान करना चाहिए, सबको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, तो मेरे लिए धर्म बन गया। अगर मैंने सकारात्मक भाव को अपना जो है लक्ष्य बनाया तो सकारात्मक भाव मेरे लिए धर्म बन गया। जो धारण किया जाता है वही धर्म है। वस्तु सहो धर्म,
वस्तु का स्वभाव धर्म होता है। अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। अग्नि का स्वभाव हो गया गर्मी देना। ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो हाथ ठंडा हो गया। यानी पानी का स्वभाव शीतलता देना, अग्नि का स्वभाव गर्मी देना, और दुर्जन का स्वभाव होता है कि वह झगड़ा टंटा करेगा, वो दुख देगा, और सज्जन का स्वभाव है वो हमेशा सुख देगा। उसके साथ में दुर्जन कैसा ही व्यवहार करे और हमेशा सज्जनता का व्यवहार करेगा। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। और एक परिभाषा ये है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म है। धर्म एक प्रेम है, धर्म एक रसायन है, धर्म एक संजीवनी है, धर्म एक टॉनिक है। धर्म जो है वह कल्प वृक्ष है। धर्म जो है वह जो है हमारा नंदन वन है। ये हमारी जो है वो चिंतामणि रत्न है, ये हमारी पारसमणि है, ये हमारा काम, ये जो है हमारी त्रिवेणी नदी है। तो भाइयों और बहनों, जहाँ धर्म है वहाँ शांति है, वहाँ सुख है। इसलिए कहा गया है कि धर्म की जड़ गहरी होती है। ये क्यों कहा गया कि जिसकी जड़ गहरी होती है, जिसकी फाउंडेशन मजबूत होती है, उसमें कितने ही भवन बनाओ कोई तकलीफ नहीं आती, वो अर्थक्वेक प्रूफ होता है। और जो जिसकी जो है जड़ गहरी का अर्थ होता है कि वो लंबे समय तक चलती है। जिस परिवार में धार्मिकता होती है वो परिवार अच्छा होता है और उसकी पीढ़ियां अच्छा कार्य करती है, और उसके जो जितने भी सदस्य होते हैं वो बड़े अच्छे आपस में हिलमिल करके रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। और जिसकी धर्म जिस परिवार में होता है वह प्रेम का वैश्वासा होगा, और जिस परिवार में अधर्म होता है, पाप होता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा टंटा, एक दूसरे के जो एडजस्ट न करना, सहनशीलता की कमी होना, और हर वक्त कलह बनी रहनी, हर वक्त भय बना रहना, हर वक्त अशांति बनी रहनी, ये जो है अधर्म में होगा। तो अधर्म है वो बुराई है, धर्म है अच्छाई है। जो हमारा रिलीजियन इज ए वर्च्यू एंड हमारा जो पाप है वो हमारी डीमेरिट है, धर्म मेरिट है। तो हमें धर्म के पाले में रहना है, और हमारे इस शरीर के अंदर धर्म अधर्म दोनों चलते हैं। धर्म जो अधर्म है वो राग द्वेष है, और जितनी क्षमता है वो धर्म है। ये हमारा शरीर है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के अंदर वो कौरवों पांडवों की लड़ाई होती, युद्ध का मैदान है। हमारे भीतर अच्छाई और बुराइयां हर वक्त लड़ाई झगड़े करती है। जो अच्छाई है वो कौरव है, और जो बुराई है वो कौरव है, और जो अच्छाई है वो पांडव है। तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ लड़ती रहती है। यानी हमारे भीतर राग द्वेष का पुलिंदा है, कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, वो बुराई है। और हमारी आत्मा जो इससे फेविकॉल के रूप के अंदर जन्म जन्मांतर से बंधी हुई है, तो उसमें क्षोभ सम होता है। आत्मा गुण है क्षोभ सम, और कार्बन शरीर का जो राग द्वेष है उसका गुण है उदय भाव। जब क्षोभ सम भाव, ये जो हमारा आत्मा और कर्म शरीर ये मल युद्ध की तरह हर वक्त लड़ते रहते हैं। कभी आत्मा कर्म शरीर को पछाड़ता है, कभी कर्म शरीर राग द्वेष का पुतला ये जो आत्मा को पछाड़ता है। जब हमारी आत्मा विजय होती है उसको हम क्षोभ सम कहते हैं। क्षोभ सम के अंदर क्या होता है, हमारे धर्म की प्रवृत्ति जागृत होती है। हम जो है डोनेशन देते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, और हम मेडिटेशन करते हैं, हम अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परिता काय कलेश प्रतिसन्नीनता करते हैं, और गहरे जाते हैं तो प्रायश्चित विनय व्रत स्वाध्याय ध्यान और युत्सर करते हैं। धर्म के पाले में आते हैं तो हम सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं। तो ये हमारा जो है धर्म का पाला, ये क्षोभ सम है।
और दूसरा उदय भाव है। जब हमारा शरीर जीत जाता है, जब हमारा कार्बन शरीर जीत जाता है, तो हम सुख सुविधा में चले जाते हैं, हम इंद्रिय सुख में चले जाते हैं, हम स्वभाव से विभाव के अंदर आ जाते हैं और हम 5 इंद्रियों के सुख के अंदर तन्मयाकार हो जाते हैं। हमें अच्छा भोजन मिला तो हमें रसनेंद्रिय को सुख मिला, हमें अच्छा जो गाना मिला तो हमारे जो है वो श्रोतेंद्रिय को सुख मिला, हमें अच्छा मुलायमी जो है स्पर्श मिला तो हमारा स्पर्शनेंद्रियों को सुख मिला, और हमें एक अच्छा जो है अच्छा रूप मिला किसी को देखने के लिए तो ये हमारे आंखों को सुख मिला। यानी इंद्रिय सुख में चले जाते हैं और इंद्रिय सुख में जब रमण करने चले जाते हैं तो विभाव की स्थिति में आ जाते हैं, हम जो है पाप की स्थिति में आ जाते हैं, धर्म की स्थिति से हट जाते हैं। तो हम ये बता रहे थे धर्म और संप्रदाय, कि धर्म की मैंने व्याख्या की, संप्रदाय की व्याख्या की। अब हम दोनों का तालमेल बिठाते हैं। देखिए, एक पिता के 5 पुत्र होते हैं, 5 के अलग अलग कर्म होते हैं, 5 की अलग अलग सोच होती है। हमारे हाथ के अंदर जो ये 5 जो अंगुलियां हैं वो समान नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो उसी तरीके से हमारे घर में 5 सदस्य होते हैं, हर एक की अलग अलग थिंकिंग, हर एक के अलग अलग स्वभाव, हर एक के अलग अलग कर्म, हर एक की अलग अलग रुचि वो अलग अलग होती है। तो उसी तरीके से हमारे 5 भाइयों के 5 थिंकिंग होते हैं। तो इतनी विशाल भारतवर्ष की 130-35 करोड़ की जनता, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग मान्यता, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग हमारी जाति हैं और अलग अलग हमारे धर्म हैं, अलग अलग चिंतन है। कोई बुराई नहीं। भारत के लिए कहा जाता है डाइवर्सिटी अमोंग यूनिटी। इतनी बड़ी विविधता में भी एकता है। जब एक झंडे का प्रश्न आता है, हमारी भारत माँ खतरे में है, हम सब एक हो जाते हैं। इस झंडे के नीचे हम सब एक होते हैं, चाहे कितनी जातियां हो, चाहे कितने धर्म हो, चाहे कितना ही विचार हो, चाहे कितना ही मंतव्य हो, चाहे कितनी आइडियोलॉजी हो, हम सब एक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से धर्म और संप्रदाय में क्या होना चाहिए? सर्वधर्म समभाव है। धर्म एक टॉनिक है, हमेशा अच्छी बात बताएगा, क्योंकि धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं, वो प्रवर्तक जो है उन्होंने सत्य को देखा। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। ये जो हमारे महात्मा गांधी ने कहा है, वो सभी हमारे धर्म के जो प्रवर्तक हुए हैं वो वाइब्रेशंस के जगत में गए। ये दुनिया में जो हमको विभाग दिखाई दे रहा है, जो विभिन्नता दिखाई दे रही है, इसका कारण बुद्धि का स्थिर है। इसलिए बुद्धि को ससुराल भेज दो कि बहन तो ससुराल चली जा, इसका ज्यादा उपयोग नहीं करना। अगर आपको सुख और शांति चाहिए, क्योंकि और ये बुद्धि जो है क्रॉस क्वेश्चन करती है, ये बुद्धि हमको भटकाती है, ये बुद्धि संसार में ले जाती है, ये बुद्धि राग देश करती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये जो ये राग वाला है, ये द्वेष वाला है, और ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। ये सारा बुद्धि के स्तर को छोड़ करके जो धर्म के जितने बड़े बड़े प्रवक्ता हुए हैं, प्रवर्तक हुए हैं, वो वाइब्रेशंस के जगत में गए, वो हमारे लेशिया के जगत में गए, वो हमारे अवचेतन मन में गए, सब कॉन्शियस माइंड में गए, वो तेजस शरीर में गए, जहाँ की सत्य मिलता है, जहाँ सत्य के दर्शन होते हैं, जो प्रभु के दर्शन होते हैं, आत्मा के दर्शन होते हैं, और वहीं से ही निकाल के लाए। इसीलिए सभी धर्मों में समानता मिलती है। सभी धर्म क्या कहते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के सभी प्राणियों के प्रति मेरे द्वारा कोई भी दुख न पहुंचे, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं प्राणी मात्र को दुख ना दूं। ये सर्वधर्म समभाव है। यही सभी एक सर्वमान्य धर्म है, वो मानव धर्म है। मानव धर्म क्या करता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन रिलीजन, वन गॉड, वन अर्थ, वन स्काई। और व्हाट इज दैट वन रिलीजन? इज मानव धर्म।
मानव धर्म सबको मान्य है, सबको सर्वग्राह्य है, क्योंकि वो मानव से जुड़ा हुआ है, वो प्राणी मात्र के जैसे जुड़ा हुआ है, वो अहिंसा से जुड़ा हुआ है। अहिंसा सब भूत हेमंग करी, सर्व कल्याण करने वाली अहिंसा माँ है, वो धर्म से जुड़ी हुई है, उस मानव धर्म से जुड़ी है। मानव मात्र किसी का भी खून निकालिए तो सबका खून एक लाल रंग का जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी आत्माएं समान हैं, सबको आत्मवत मानिए, सबको आत्म तराजू पर तोलिए। जो आप अगर अच्छा जो व्यवहार आप ग्रहण करना चाहते हो, वो व्यवहार आपको अच्छा लगता है, वैसा व्यवहार दूसरे को करिए। आपको बुरा लगता है तो दूसरे के साथ में मत करिए। ये मानव धर्म है। मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण कीजिए। मानव मात्र के साथ, प्राणी मात्र के साथ में अच्छी सोच रखिए। किसी के प्रति भी नकारात्मक भाव मत लाओ, किसी का अभिप्राय मत दो, किसी के प्रति प्रतिक्रिया मत करो, किसी के प्रति राग द्वेष मत करो। यही सच्चा धर्म है, क्योंकि ऐसा करने से हम सद्बुद्धि में रहते हैं, ऐसा करने से हमको सुख शांति की प्राप्ति होती है, ऐसा करने से हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। वही सच्चा धर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म है। सभी आत्माएं समान है, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे महावीर की हो, चाहे कीड़े की हो, चाहे मकोड़े की हो, चाहे डायनासोर्स की हो, चाहे हाथी को, सब में एक सा प्रभु है। विविधता कर्मों के कारण है। समय बड़ा बलवान है, वो कैसे लागू होता है? वो कर्मों के कारण लागू होता है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में कहें, आज का बड़ा सुंदर विषय है कि संप्रदाय को धर्म नहीं माने। जहाँ पर संप्रदाय को धर्म माना, उसने कहा कि मेरा अच्छा, उसने कहा कि मेरा अच्छा। लड़ाई झगड़े जितने जितने युद्ध लड़े गए हैं आज, वो धर्म के नाम पर, वो धर्म को संप्रदाय मानने पर लड़े गए हैं। क्योंकि धर्म तो भीतर है, धर्म तो अमूर्त है, धर्म तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा अमूर्त है तो धर्म भी अमूर्त रहेगा, और वो तो उस प्रभु को शुद्ध करने का साधन है। प्रभु जब सबका एक सा है तो धर्म भी एकता रहेगा। तो आपने संप्रदाय होकर के रॉन्ग बिलीफ को खड़ा किया। संप्रदाय को धर्म मत मानिए। धर्म तो है, रिलीजन इज ए स्पिरिचुअलिटी। और व्यक्ति ने धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े चालू हुए तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा इस शब्द को बदल दीजिए, इसको, ये शब्द बदनाम हो गया है, इसके नाम पे लड़ाइयाँ हो रही है। एक्चुअली वो धर्म के नाम पर नहीं, वो संप्रदाय के नाम पे लड़ाई हो गई, लेकिन शब्द आ गया, शब्द बदनाम हो गया। इसलिए उन्होंने उसको कहा स्पिरिचुअलिटी पे जाइए। स्पिरिचुअलिटी पे सभी जो है वो मानव धर्म है। स्पिरिचुअलिटी वो जो है हमें भीतर ले जाता है, भीतर सुख शांति है। सब में भीतर में सबके एक से प्रभु है। भीतर जाते हैं तो सबको एक का दर्शन होता है, सत्य का दर्शन होता है। तो भीतर शांति है, भीतर अक्षय सुख है, भीतर अनंत ज्ञान वाला है, भीतर अनंत दर्शन वाला है, भीतर अनंत शक्ति वाला है, भीतर सुख का धाम है। वो प्रभु है, सबका भीतर का प्रभु एक सा है। उसका आप आनंद लीजिए, उसके दर्शन कीजिए, उसको रिझाइए, उसका रियलाइजेशन करिए। जो सेल्फ रियलाइजेशन करता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन करता है, सबको एक सा सेल्फ मिलता है। जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है, सबको एक सा प्रभु के दर्शन होता है। क्योंकि भीतर सत्य है, वहाँ भीतर वाइब्रेशंस है, वो भीतर वहां पर जो है वो भेद करने वाला शब्द समाप्त हो जाता है। शब्दातीत होइए, इंद्रियातीत होइए। ये इंद्रियां जो है हमारा राग द्वेष पैदा करती है। भीतर आप इंद्रिया तो तीत की अवस्था में चले जाते हैं, वो संभाव की अवस्था है, वो संवर्ग की अवस्था है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव की अवस्था है, वो सुख शांति की अवस्था है, वो 5 आज्ञा की अवस्था है, वो प्रज्ञा की अवस्था है। प्रज्ञा चक्षु बनिए, आप स्थित प्रज्ञ बनिए, आप तीसरा नेत्र खोल दीजिए। मतलब राग द्वेष को छोड़ के संभाव है तीसरा नेत्र, तो उसकी स्थिति में चले जाइए। तो भाई और बहनों, हम आपको निष्कर्ष की बात में ये कहना चाहते हैं कि आप जो है राग द्वेष को छोड़िए,
आप मात्र हम संप्रदाय और धर्म दोनों अच्छे हैं, तो चलिए जो धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े होते हैं हम इसको अध्यात्म कहते हैं। आप अध्यात्म की अवस्था में आइए। आप कोई भी संप्रदाय तो की व्यवस्था है कि मैं जैनी हूँ, मैं भारतवर्ष के अंदर विश्व के अंदर 8 बड़े धर्म हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रियन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जो है हमारा जुडाइज्म। इस 8 धर्मों का वर्गीकरण करें तो 365 तरह के धर्म दर्शनों का महाकुंभ होता है वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस, और 365 धर्म दर्शनों के प्रोफेसर्स आते हैं, अनुयायी आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। हम भारत के अंदर जो अखिल भारतीय दर्शन परिषद में जाते हैं और इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस जो अंग्रेजी में बात करता है, अखिल भारतीय धर्म दर्शन, उसका मैं भी सदस्य हूँ और मैं भी उसका संरक्षक हूँ दोनों का। तो उसके अंदर हम जाते हैं तो हम 55 तरह के धर्म दर्शन एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठ करके बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव करते हैं, सभी को अच्छा मानते हैं और सभी के अंदर हम शादवाद मानते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, आप इसको देख रहे हो, बराबर देखते रहिए। आप इसके अंदर सुख और शांति के अनुभव करेंगे, मुक्ति का अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको सुधारना चाहते हैं। किस तरीके से आपकी रॉन्ग बिलीफ को हरने आए हैं, आप राइट बिलीफ को देने के लिए आए हैं, आपको सही दृष्टि सही सोच देने आए हैं, राइट विजन राइट थिंकिंग देने आए हैं। क्योंकि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम साइंस ऑफ सोल के अंदर बीच में आत्मा को स्थिर किया है। आत्मा प्रभु है, आत्मा हमारा साध्य है, आत्मा हमारा गंतव्य है, जो आप में भी है, मेरे में भी है, 84 लाख जीवा योनि में सब में एक सा समान है। इसीलिए हम आत्म तत्व के अंदर सभी एक हो जाते हैं। आपका जीवन का जो है वो मंगल हो, आपको सुख शांति मिले, आपकी प्रति मिले। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।